हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे मंथली हॉरोस्कोप के बारे में। इस साल का दूसरा महीना यानी फरवरी का मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। स्कॉर्पियो लगन और मून साइन। अगर आपका वृश्चिक लगन है, वृश्चिक चंद्र राशि है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस मंथ में बहुत कुछ बदलने वाला है। कुछ क्रिएटिविटी पीक पे जाएगी। न्यू इनिशिएशन, न्यू रोमांस, न्यू चैप्टर विल बी ऑन कार्ड। और थिंक बिग, अगर एनर्जीज को समझूं तो मेन थिंग इज थिंक बिग बट अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु। फरवरी का जो थीम है ये यही है कि आप बड़ा सोच सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, इनिशिएशन ले सकते हैं, बट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की गाइडेंस होनी चाहिए, अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु। देखिए, जब मैंने बोला है गुरु का बहुत ही प्रोमिनेंट रोल होने वाला है। गुरु अपने नक्षत्र भी अब डायरेक्ट हो जाएंगे। गुरु अपने रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे, अपने फ्रेंड के नक्षत्र में, मून के नक्षत्र में। बहुत ही वेल्दी, बहुत ही हेल्दी नक्षत्र है। और हम एस्पेक्ट पे बात करेंगे, हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट और रेमेडी के बारे में समझेंगे। इन द एंड ऑफ द वीडियो जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और आपकी लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। आपका लगन का स्वामी 8th हाउस में बैठा है। 8th हाउस में लगन का स्वामी का बैठना, रेट्रोग्रेड होना और इन द एंड ऑफ द मंथ 24 फरवरी के बाद ये डायरेक्ट हो जाएंगे। तो बहुत ही मेजर चेंज आएगा आफ्टर यू विल क्रॉस 24th ऑफ फेब। उसके बाद बहुत अच्छी पोजीशन है। गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, तो जुपिटर का बहुत प्रोमिनेंट रोल है और जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस को देख भी रहे हैं। तो जुपिटर विल प्ले अ मेजर रोल। जुपिटर लाइक फिगर, इसके साथ बने रहें। अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को, फेथ को बढ़ाते रहें। किसी भी तरह के एडिक्शन में नहीं पड़ना है, क्योंकि 5th हाउस में राहु और शुक्र की युति बन चुकी है। अगर आपने अभी तक मेरी राहु और शुक्र का जो ट्रांजिट वीडियो है अगर तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख के आइए। आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मैं बोलना कहाँ चाहता हूँ, बोलना क्या चाह रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे आप गलती कर सकते हो, कहाँ पे आप फिसल सकते हो और कहाँ पे आपकी हर्डल्स आ रखी है। देखिए, 4th हाउस में शनि, सूर्य और मरकरी साथ में बैठे हैं। सैटर्न का 4th हाउस में बैठना, फिर 11-12 तारीख के बाद सूर्य मरकरी का चेस करना, मतलब ये अभी से आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। 4th हाउस हमारे किस चीज का होता है? 4th हाउस हमारी इनर पीस का होता है, होम एनवायरनमेंट का होता है, हमारी मदर का भी होता है। तो कहीं ना कहीं उसको लेके आप बहुत परेशान होने वाले हैं। हो सकता है आपका मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि जब तक 11-12 तारीख तक मरकरी कंबस्ट है तो मिसकम्युनिकेशन होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, चीजों को समझ ना पाना, इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है सूर्य और मरकरी के युति में। तो ये पोजीशन आपको परेशान कर सकती है। आपका एक्शन कुछ लगेगा सामने वाले को, कुछ एक्शन रिएक्शन में, आपके बिहेवियर में थोड़ा सा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मुझे ट्रिगर होता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन। तो कहां पर किस चीज का टेक केयर करना है? केतु 6th हाउस में बैठे हैं। केतु का 6 और 11th हाउस में बैठना, 6th राशि यानी कन्या राशि में बैठना, फ्रेंड सर्कल बिल्कुल खत्म होने लग रहा है। फ्रेंड सर्कल है ही नहीं, किसी पे भरोसा कर ही नहीं पा रहे हो। ये इंप्रूवमेंट आएगा बहुत जल्दी। मार्च तक आपको दिखाई देगा कि आपके लाइफ में कोई एक ऐसी आइडेंटिटी है जो आपकी लाइफ को इंप्रूव कर रही है, जो आपके लाइफ में कोई अपग्रेडेशन लेके आ रही है, जो आपको ग्रोथ करने में, आपको अपलिफ्ट करने में, आपके कॉन्फिडेंस को अपलिफ्ट करने में आपकी हेल्प आउट कर रही है। तो इस एनर्जीज को ब्लेंड करते हैं हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में। शुरुआत करते हैं लव से। देखिए, 5th हाउस से हम लव रोमांस को देखेंगे। 5th हाउस का मालिक 7th में बैठ गया है, तो और राहु शुक्र 5th हाउस में बैठे हैं। तो शुक्र को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल मिला हुआ है। वो लव, रोमांस, ब्यूटी को दिखाते हैं, एंजॉयमेंट को दिखाते हैं, ऑल प्लेजर्स को दिखाते हैं, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन को दिखाते हैं। तो आपका अट्रैक्शन अब रोमांस को लेके बढ़ने वाला है। आपका लव रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में बढ़ने वाली है। कोई इनिशिएशन पुराना टॉक्सिक गया, अब नए इनिशिएशन की तैयारी कर सकते हैं। कोई न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट हो सकता है। दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। तो इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। अभी कोई तकलीफ चल रही है, इनर टर्मोइल चल रहा है, उसके चक्कर में कोई स्टार्ट हो सकता है, ये भी रीजन हो सकता है। रीजन कुछ भी हो, इनिशिएशन इज ऑन कार्ड्स। कहीं ना कहीं चीजें मुझे आपका लव रोमांस कहीं ना कहीं ट्रिगर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई क्रिएटिविटी आपकी पीक पे जाएगी, किसी तरह का कोई एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको हंसाएगा भी, आपको परेशान भी करेगा, आपको इरिटेट भी करेगा, आपको अपलिफ्ट भी करेगा, क्रिएटिविटी भी हाई जाएगी, लेकिन आपका उसके साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट होता चला जाएगा। हो सकता है आपका रिसेंटली आप किसी के साथ रहते थे, ऑल ऑफ सडन आपके बीच में इमोशंस ट्रिगर हो गए, ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में चीजें बढ़ गई। तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको एक हर चीज को जंप करने से पहले हर कैलकुलेशन आपकी लाइफ में होना चाहिए कि कहां पर मैं गलत कर रहा हूं या कर रही हूं, कहां पर ओवर जा रहे हैं, कहां पर थिन लाइन मिस हो रही है। और अगर आप जा रहे हो तो वो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, वो बाद में रिग्रेट नहीं बनना चाहिए आफ्टर मार्च अप्रैल। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है।
क्योंकि 31 मार्च के बाद आपकी होल लाइफ विल 31 मई के बाद आपकी होल थिंग्स विल चेंज। जुपिटर के साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं और शुक्र देव बैठे हैं गुरु की राशि में, गुरु के साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं शुक्र गुरु की राशि में, गुरु शुक्र की राशि में। राहु देव बहुत जल्दी गुरु के नक्षत्र में आ जाएंगे, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। शनि देव ऑलरेडी गुरु के नक्षत्र में। तो जुपिटर का बहुत बड़ा प्रोमिनेंट रोल है। अगर आप पिछली कोई ट्रॉमा से जूझ रहे हैं और आप नहीं चाहते कि मेरी लाइफ में भी कोई आए, तो फाइंड समवन हु इज लाइक अ जुपिटर टू यू, जो आपको रेगुलर गाइड करता रहे। जुपिटर स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज कीजिए। मंत्र चैंटिंग का होता है 5th हाउस, तो मंत्र चैंटिंग के द्वारा इस एनर्जी को आप क्रिएटिविटी में लगा सकते हैं। आप हाई फील करना चाहते हैं तो वो आप स्पिरिचुअलिटी में हाई फील कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। कोई मंत्र चैंटिंग, कोई साधना। लगन का स्वामी 8th हाउस में चला गया है, ये भी साधना को दिखा रहा है। अकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, इस तरह की चीजों में आपका इधर मंत्र चैंटिंग। अगर मैं इस 3 चीजों को, लगन के स्वामी और 5th हाउस की एनर्जी को ब्लेंड करूं और जुपिटर को ब्लेंड करूं, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल लाइक फिगर, कोई एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, हीलर आपकी लाइफ में क्लैरिटी दे सकता है। और अगर आप किसी इनिशिएशन के लिए जा रहे हैं, लव रोमांस के लिए जा रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर आप दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करा लें एक बार, जिससे कि दिक्कत परेशानी ना बढ़े। बिकॉज कोई भी सिचुएशन आपकी ट्रिगर इस बेसिस पे नहीं करनी चाहिए बिकॉज आपका मेंटल हेल्थ खराब है, बिकॉज आपका मूड खराब है। किसी तरह का एडिक्शन में भी आप पढ़ सकते हैं, अल्कोहल, स्मोक, नॉन वेज, किसी भी तरह का एडिक्शन, किसी इंसान का एडिक्शन, किसी फीमेल का एडिक्शन आपको परेशान कर सकता है। और जब एडिक्शन है तो हर चीज जायज लगती है इंसान को, तो वो परेशानी आपकी लाइफ में मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रिगर होते हुए दिखाई दे रही है। तो इस चीज का ध्यान रखना। फरवरी का मंथ, लगन का स्वामी जब 24 तारीख के बाद बदल जाएंगी चीजें, तो चीजें मुझे इंप्रूव होती दिखाई दे रही है। लेकिन 16 तारीख के बाद, 16 फरवरी, उससे पहले जो 8 दिन है, शुक्र का 5th हाउस में बैठना और नवांश में शुक्र का 8th साइन यानी कि स्कॉर्पियो साइन में चले जाना, नवांश में, वो मुझे दिखाई दे रहा है आपका हिडन सीक्रेट कोई अफेयर, किसी के साथ अट्रैक्शन, किसी के साथ आपका जेलअप होना, ये सब चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। और क्या रीजन हो सकता है? हो सकता है किसी से इन्फ्लुएंस होके, किसी से अट्रैक्ट होके, किसी को एडमायर करते करते आप किसी के हो गए। वैलेंटाइन आ रहा है, तो वैलेंटाइन में आप किसी को वैलेंटाइन वाली फीलिंग के चक्कर में, कुछ एक्सपीरियंस करने के चक्कर में आपकी चीजें ट्रिगर हो गई। इट माइट बी पॉसिबल कि ये चीजें आपके ट्रिगर कर जाए। तो प्लीज टेक केयर। मैरिज के बारे में बात करते हैं। मैरिज क्या बता रहा है? देखिए 7th हाउस से मैरिज को देखेंगे और 7th हाउस में जुपिटर का बैठना, राशि परिवर्तन करना, कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि मैरिड लाइफ में चीजें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की तरफ दिखेंगी। अब आपका मैरिड लाइफ में चीजें सॉल्व होने लगेंगी। जुपिटर में रेट्रोग्रेड हो गए, ओवर ऑप्टिमिज्म नहीं, अब आप क्लैरिटी पे, प्रैक्टिकलिटी पे काम करोगे। अब आप फर्स्ट लॉर्ड 8th हाउस में जैसे ही 24 तारीख आएगी तो चीजें और भी ज्यादा पॉसिबल वे में मुझे दिखाई दे रहा है कि और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगी। आपका कम्युनिकेशन जो वियर्ड हो रखा है, आपका मिस कम्युनिकेशन, मिस गाइडेंस हो रखी है, अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं कर रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा इन द मंथ ऑफ फेब। फेब बहुत बड़ा मंथ हो सकता है आपके, बट डिपेंड करता है आप अपने इस जुपिटर को, अपने संयम नियम साधना को, अपने धर्म के टॉर्च कहते हैं, जला के रखते हैं। आपकी लाइफ में कोई ना कोई इनिशिएशन हो सकता है, आपका किसी की तरफ अट्रैक्शन बढ़ सकता है और ये चीजें थोड़ी सी वियर्ड हो सकती हैं। जुपिटर यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, तो जुपिटर को नेगेटिव नहीं करना है। अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखें, अपने एक्शंस का ध्यान रखें, सिबलिंग्स के साथ, ब्रदर इन लॉ के साथ अपनी चीजों को ट्यूनिंग में रखें, एक थिन लाइन मेंटेन करके चलें और अपने एक्शन रिएक्शंस का ध्यान रखें। घर में कोई टर्मोइल, कोई मदर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मतलब कोई ना कोई मुझे घर में किसी पारिवारिक इंसान की वजह से तकलीफ दिखाई दे रही है। दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स, ये बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। 10th लॉर्ड 4th में, आपका 11th लॉर्ड 4th में, आपका 6th लॉर्ड 4th में, 6th लॉर्ड 4th में चला गया तो कोई टर्मोइल, कोई परेशानी, इरिटेशन हो सकती है। सॉरी 6th लॉर्ड 8th में, कोई ना कोई परेशानी 8th लॉर्ड 4th में, तो कोई ना कोई सडन इवेंट, कोई ना कोई सडन परेशानी दिखाई दे रही है। आपको डिजायर पूरी करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते थे, कुछ नया घर, नया ऑफिस, नया कुछ प्लानिंग कर रहे थे। इट माइट बी पॉसिबल बट इट विल कम विद दी हर्डल्स। तो हर्डल्स, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट, कोई ना कोई चैलेंजेस आपकी दिखाई दे रही हैं। दिल में थोड़ी शांति कम होगी, लेकिन आपने फिर भी संयम नियम साधना रखते हुए, ड्यूटी को मेंटेन करते हुए, अपनी लीगैलिटी को मेंटेन करते हुए चीजें आगे बढ़ानी है। रोमांस इज ऑन कार्ड्स बट यू हैव टू मेक श्योर रोमांस जो होगा वो अपने पार्टनर के साथ होगा, वो आपका एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। फर्स्ट लॉर्ड 8th में चला गया है तो सडन आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिटी चेंज, सडन कोई इवेंट, सडन कोई सीक्रेसी, सडन कोई चीजें फ्लैश में आ जाना। 4th हाउस सूर्य में, 4th हाउस में जैसे सूर्य जाएंगे आफ्टर 12th ऑफ फेब, चीजें शाइन करने लगेंगी। घर में कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, घर में कुछ भी चल रहा है वो बाहर आएगा, आएगा ही आएगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। बेस्ट पॉसिबल रेमेडीज क्या हो सकती हैं, इन द एंड ऑफ द वीडियो जानेंगे। आप जानना चाहते हैं कि आपके चार्ट के लिए क्या बेहतर रहेगा, दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब के बारे में।
जॉब के बारे में बात करूं तो देखिए 6 लॉर्ड 8th में चला गया, सडन कोई इवेंट, सडन कोई जॉब छूटना, सडन कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट छूटना आपके हाथ से, सडन कोई चैलेंजेस आना, इस तरह की चीजें, सडन कोई शिफ्ट करना, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। आपका एक्शन रिएक्शन में दिक्कत परेशानी आ सकती है, आपकी लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, आपकी लाइफ में मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, ट्रैवल बहुत ज्यादा करना पड़ सकता है और आपको रिजल्ट कम मिल सकता है, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। ऊपर से हो सकता है आप यहाँ फेडअप होके आप अपनी लाइफ में लव रोमांस को और ज्यादा ट्रिगर कर दो, एक की जगह 2 से बात करने लगो, जिससे कि टाइम निकल जाए और आपकी लाइफ में वो और ज्यादा पेन लेके आएगा। तो आपने यहाँ पे संयम नियम साधना, स्पिरिचुअलिटी में फेथ बढ़ाना है, अपना मंत्र चैंटिंग, क्रिएटिविटी में आप काम करें, अपने हायर एजुकेशन के लिए जाए, कुछ डेवलप करें, स्किल को डेवलप करें, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग बना रहा है, 24 तारीख के बाद कोई ना कोई स्थिति सुधरती हुई दिखाई दे रही है फॉर स्कॉर्पियो 11 एंड मून साइन। अगर आपका मून साइन है तो ढैया चल रही है आपकी ऑलरेडी, तो 24 तारीख के बाद चीजें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। 24 तारीख तक आपको थोड़ी तकलीफ मुझे नजर आ रही है, आपका इनर टर्मोइल, घर में कोई कॉन्फ्लिक्ट होना, घर में कोई चैलेंजेस आना, घर में कोई शिफ्टिंग वाला कार्य होना, उसकी वजह से आप अपना ना फोकस नहीं कर पा रहे, हो सकता है जॉब छोड़नी पड़ रही है, जॉब से कोई ब्रेक लेना पड़ रहा है, इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी फेब मंथ में। अगर आप अपनी मेहनत को करते रहे, संयम नियम साधना करते रहे, बैलेंस बना के चले, अपने एक दिन पहले अपनी चीजों को मेंटेन करके चले, डिसिप्लिन वे में आपने ट्रैक रख लिया कि मुझे इस समय ये करना है, अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करें, अपने एफर्ट को ऑर्गेनाइज कर लिया, तो लाइफ में बहुत क्लैरिटी आपकी आ सकती है। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में दिखाई दे रही हैं। जुपिटर के साथ राशि परिवर्तन करना, आपका नेम फेम बनाने का बहुत अच्छा पोजीशन है, लेकिन किसी फीमेल के चक्कर में नहीं पड़ना है। फीमेल आपके लिए थोड़ा सा खतरे की घंटी मुझे दिखाई दे रही है, आपके काम से आपको डाइवर्ट कर सकती है। शॉर्टकट आप ले सकते हो, शॉर्टकट और किसी तरह का अंडर द कारपेट कोई काम करना, अर्न मनी सीख करना, कोई बैटिंग हो, कोई भी किस तरह का ऐसा कार्य जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करे, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में। तो मेक श्योर कि आप किसी भी तरह का शॉर्टकट ना लें। द मोमेंट राहु आपके क्या नाम है, द मोमेंट आपके शुक्र शनिदेव आ जाएंगे आपके यहाँ पर, और शुक्रदेव आ जाएंगे आपके 6th हाउस में, यानी कि आफ्टर में उसका इंपैक्ट बहुत नेगेटिव दिखाई दे सकता है। कोई हेल्थ इश्यूज आना, कोई ऋण रोग शत्रु बढ़ जाना, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट, किसी तरह का चैलेंजेस आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने अभी कोई ट्रिगर करते हैं तो आने वाले समय में उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि जब देख लेंगे, ये छोटी छोटी चीजें ना, छोटे छोटे इवेंट आपकी फाउंडेशन को क्रिएट करते हैं और आप फाउंडेशन में फंसते चले जाते हो। तो मेक श्योर आप कोई भी गलत कार्य नहीं करें, जो करें बिल्कुल डेडिकेशन के साथ करें और बहुत प्योरिटी के साथ करें, थिंग्स विल इंप्रूव। क्योंकि मंगल 6 लॉर्ड 8th हाउस में जो बैठे हैं, गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं, और जो गलती आपने अगस्त सितंबर अक्टूबर में की थी, इसके लिए मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाई है मंगल के लिए, जो गलती आपने अगस्त सितंबर अक्टूबर में की थी वो इंप्रूव करने का बहुत अच्छा समय है। तो मेक श्योर आप अपने बॉसेस के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने काम के प्रति बिल्कुल प्योर रहें, बिल्कुल समर्पित रहें और कोई भी शॉर्टकट ना लें। बात करेंगे बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है, 10th लॉर्ड 4th हाउस में, बहुत अच्छा कार्य है, बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा स्किल सेट, बहुत अच्छा पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, अच्छे लोगों के साथ मिलना, अच्छे आपको सोशल मीडिया से रिगार्डिंग कोई काम करता है पॉजिटिव बात करें, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, आपकी लाइफ में ना अबंडेंस आएगा, आपकी लाइफ में सक्सेस आएगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपके गेन्स बढ़ेंगे। ठीक है। 10th लॉर्ड 3rd हाउस में आपको ये बता रहा है। 12th फेब के बाद जब सूर्य मरकरी इस 4th हाउस में आ जाएंगे, आपका घर में बैठ के कार्य होना, घर में कोई कॉन्फ्लिक्ट, सब घर में थोड़ा टाइम इन्वेस्ट होना, उसकी वजह से बिजनेस थोड़ा सेक्रीफाइस भी कर सकता है। घर में ही बैठ के आपके काम आएंगे, आपके पास घर बैठे बैठे आपके काम आएंगे आपके पास, तो बिजनेस यहाँ पे ग्रो करेगा। मेक श्योर आपने पिछले 2 साल में बहुत मेहनत की होगी। शनिदेव यहाँ पर बैठे हैं, डायरेक्ट आस्पेक्ट करेंगे, मरकरी सूर्य शनिदेव दोनों। मरकरी बिजनेस का कारक है, शनि कर्म के कारक है, सूर्यदेव 10th हाउस में बहुत बली हो जाते हैं और सूर्यदेव नेम फेम के कारक है। तो ये समझ लीजिए आपकी मेहनत का फल आपको मिल सकता है। थिंक बिग बट अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु। किसी भी तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन के काम करें, कोई भी चोरी नहीं, चिंदी चोरी नहीं, और अपने लोगों के साथ, अपनी टीम के साथ जलप करके चलें, अपनी लीडर बन के काम करें, बट लीडर बन के अपनी टीम के साथ मिल के काम करें। बॉस बनने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, काम को शेड्यूल करें और काम में फोकस करें। हो सकता है अभी धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिले, लेकिन क्रिएटिविटी बहुत पीक पे जा रही है। उधर शुक्रदेव राहुदेव बता रहे हैं कि आपकी क्रिएटिविटी पीक पे है, उसका कंप्लीट यूटिलाइजेशन के बाद अपनी लाइफ में कुछ बेस्ट आप निकाल सकते हैं। दी बेस्ट सिनेरियो आपके लिए बना हुआ है। ऑल तो ढैया है, लेकिन धीरे धीरे सॉल्व होने वाली है, खत्म होने वाली है, चीजें बहुत इंप्रूव होने वाली है आपके लिए। स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके लिए बहुत अमेजिंग वीडियो लेके आने वाला हूं। बात करता है फाइनेंस के मामले में। देखिए जुपिटर इसके कारक हैं, 2nd लॉर्ड के जो एक्यूमुलेशन के कारक है, फाइनेंस के कारक भी जुपिटर होता है, अबंडेंस सक्सेस के कारक,
एक्सपेंड करने के कारण, और मरकरी आपके 11th लॉर्ड हो गए 4th हाउस में आ जाएंगे। तो कोई गाड़ी खरीदना, कोई घर खरीदना, घर में शिफ्टिंग होना, कोई लग्जरी गाड़ी खरीदना, डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ जाना, उसके चक्कर में पैसा खराब होना, कोई पार्टी करना, इस तरह की चीजें, कोई बहुत टाइम से पार्टी नहीं करी है, सोचा बहुत हो गया पार्टी करते हैं, कुछ जीवन जीते हैं, लेकिन यहाँ जुपिटर बता रहे हैं बेटा मेक श्योर कि आप 6th हाउस अपने 6th बैठे हैं, कि मेक श्योर आप सही जगह पे पैसा लगाओ, मेक श्योर आप नीड और डिजायर के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करो, मेक श्योर आप अपनी लाइफ में वो चीज कंज्यूम करो जो बेसिक है, आप उस पर मत जाओ जो आपको डिजायर है कि आप ये लग्जरी चाहिए यार, ये गाड़ी चाहिए यार, ये खरीदना है, ये घर होना चाहिए, ये रेनोवेशन होना चाहिए, ये इंटीरियर होना चाहिए, तो इस चीज में आपका कुछ पैसा खर्च हो सकता है और आप एक्सेस जा सकते हैं, आपका पॉकेट आउट ऑफ द बॉक्स जा सकता है, आउट ऑफ ऑन बोर्ड जा सकते हैं, ओवर बोर्ड आप हो सकते हैं, इस तरह की सिनेरियो मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो फाइनेंस को जितना बचा के रखेंगे उतना अच्छा है, किसी भी तरह के पैसे आपके एडिक्शन में भी जा सकते हैं, तो फालतू की चीजों में मत जाइए, अपने से 6 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, फैमिली में हो सकता है आपका पैसा खर्च हो, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही हैं। शुगर इंटेक आपका ज्यादा बढ़ सकता है, चॉकलेट्स में, मीठा खाने में आपका पैसा बर्बाद हो सकता है और हेल्थ को भी बर्बाद कर सकता है। मेक श्योर आप इस पे कंट्रोल करें, आपका कोई डायबिटीज का प्रॉब्लम, पैरों में कोई पेन फील कर रहे हैं, मेक श्योर कि अब आपको रुकने की जरूरत है। बात करेंगे हेल्थ के बारे में, हेल्थ क्या बता रहे हैं, देखिए हेल्थ के बारे में बात समझने की कोशिश की तो फर्स्ट लॉर्ड 8th हाउस में, सडन इवेंट, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन कोई एक्सीडेंट, सडन कोई हेल्थ इशू, सडन कोई ब्लड रिलेटेड इश्यूज होना, कोई सडन आपका कोई डायग्नोस होना, सडन आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट में कोई दिक्कत परेशानी आना, सडन अगर आप फीमेल है पीसीओडी का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं आप सभी के लिए, बवासीर की प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं आपके डायग्नोस हो सकती है, ट्रिगर कर सकती है, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। 6th हाउस का मालिक 8th में, फर्स्ट लॉर्ड 8th में, तो कहीं ना कहीं मंगल को आपको प्रोमिनेंट फोकस आपका मंगल पे होना चाहिए, मंगल का इंप्रूव करेंगे। मीठा पानी आप डोनेट करो, कंज्यूम नहीं करना है, डोनेट करना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, हेल्थ को टेक केयर करें, आप जिम जा सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप क्रिएटिव हैं तो, क्योंकि क्रिएटिविटी तो वैसे ही पीक पे जाएगी, राहु शुक्र साथ बैठे हैं, तो आप आर्टिस्ट हैं, आप किसी तरह का क्रिएटिविटी में काम करते हैं तो आपको उसमें इंडल्ज होना चाहिए, लेकिन मेक श्योर आप डांस, कोई फिजिकल वर्कआउट आपके लिए बहुत जरूरी है, तो मेक श्योर आप कुछ भी करें लेकिन फिजिकल वर्कआउट जरूर 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 करें, तो आपसे उससे बेस्ट पॉसिबल आउटपुट निकल के आएगा। मंगल रेट्रोग्रेड होके बैठे हैं, 24 तारीख तक आपने हनुमान चालीसा रेगुलर रिसाइट करना है, नरसिंह कवच भी पाठ करना है, क्योंकि मंगल शनि के ट्राइन बैठे हैं, तो हार्ट रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज में ट्रिगर होते दिखाई दे रही है, तो श्री नरसिंह भगवान का कवच, श्री नरसिंह भगवान की आरती, श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह जय जय लक्ष्मीपति नरसिंह मुरारी मंगलकारी अमंगलहारी। तो जितने भी अमंगल आपके साथ हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, जो आपकी कुंडली मुझे नहीं पता, मैं तो पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं, दिए गए नंबर पे आप कंसल्ट करा सकते हैं। कोई हेल्थ इश्यूज ट्रिगर कर रहा है, आपको डर लग रहा है, फियर लग रहा है, आपको अपने फियर को फेस करना है, क्योंकि फियर तो मुझे दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कुछ तबियत ना खराब हो जाए, आपको टाइम देने की जरूरत है अपने हेल्थ को, तो इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं आपके स्कॉर्पियो लगन और मून साइन के लिए दिखाई दे रही है। हनुमान चालीसा रेगुलर सेट करें और मेक श्योर 24 तारीख के बाद, 24 तारीख तक आप अपने आप को बहुत हैबिचुअल बना लें, क्योंकि 24 तारीख के बाद इंप्रूवमेंट आने लगेगा, कहीं ना कहीं सही डायग्नोस, सही दवाई आपको मिलने लगेगी और मंगल आपको हील करने लगेगा। आपके लिए हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान जी का पाठ करना, 8th एस्पेक्ट आपके किस पे पढ़ रहा है, 8th एस्पेक्ट पढ़ रहा है, सॉरी, आपके 3rd हाउस पे, तो अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखें, अपने नेबर का ध्यान रखें, सोसाइटी में कोई निजी रिएक्शन नहीं, किसी से लड़ाई नहीं, भाई बहनों के साथ लड़ाई नहीं, और 4th एस्पेक्ट पढ़ रहा है आपके फ्रेंड सर्कल पर, तो फ्रेंड्स के साथ भी आपको चीजें मेंटेन करके चलनी है, उनके साथ कोई हिडन सीक्रेट नहीं होना चाहिए, और किसी भी इंटीमेसी के समय आपको प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना है, बाकी आप समझदार हैं। किसी भी तरह की चीजें इंटीमेसी का टाइम पे या किसी भी तरह के अंडर दी कारपेट कुछ भी करते हुए आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है, डिसाइड करते रहें, फेथ संयम नियम साधना के में पढ़कर आयुर्वेदा क्योर लेके आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आ सकते हैं, अब हम अपनी हेल्थ को हील कर सकते हैं। इन शॉर्ट बात करते हैं स्टूडेंट के बारे में, स्टूडेंट क्या बता रहा है, देखिए राहु शुक्र 5th हाउस में, स्टूडेंट लाइफ के लिए थोड़ा टफ टाइम चल रहा है, इनर पीस नहीं है, चैलेंजेस चल रहे हैं, दिमाग खराब हो रखा है, क्लैरिटी नहीं है, रिलेशनशिप भी अगर है तो बहुत सारी है नहीं तो कोई भी नहीं है, फ्रेंड सर्कल कोई है नहीं जिसके साथ आप चीजें शेयर कर सको, तो पढ़ाई में ध्यान दो, इस क्रिएटिविटी को, इस साधना को, मंत्र चैंटिंग और पढ़ाई में लगा दो, आपके लाइफ में ये राहु शुक्र आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा। आप मेक श्योर कि अगर आपने इस एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया, जुपिटर शुक्र के राशि परिवर्तन को यूटिलाइज कर दिया, इट विल बूस्ट योर एंटायर लाइफ। ये 4 मंथ आपकी लाइफ को 40 साल के लिए बूस्ट कर सकते हैं, इतना मादा रखते हैं ये ट्रांजिट, और आप इस चीज को हल्के में मत लेना। आई विल गिव यू
रियली गुड वाइब, गुड सिचुएशन, गुड एडवाइस कि। और देखिए राहु जुपिटर एक साथ बैठा है, गुरु चंडाली हो गया, आप अच्छी चीजों को अवॉइड कर देंगे, मेरा नहीं जा रहा कुछ, आपका ही जाएगा, बट मेक श्योर आप इस चीज को यूटिलाइज करें। ये एनर्जी अगर आप 31 मई तक, ज्यादा समय थोड़ी मांग रहा हूँ, 4 महीने आप डेडिकेशन के साथ इस क्रिएटिविटी को अपनी पढ़ाई में लगा दें, जो आपका गोल है उसमें लगा दें, देखिए लाइफ कितनी चेंज हो जाती है। कंप्लीट 40 ईयर्स विल चेंज इन 4 मंथ्स। बात करते हैं रेमेडी के बारे में इन शॉर्ट। रेमेडी क्या बता रहा है, देखिए उससे पहले स्टूडेंट की बात करूं ना, तो स्टूडेंट, फिर भी मैं स्टूडेंट को बोलूंगा किसी भी तरह के एडिक्शन में, अल्कोहल में, कंजम्पशन में, किसी भी तरह के सेक्सुअल इंटीमेसी में, किसी भी तरह के आप एडिक्शन कोई भी तरह का आपके लिए अभी बहुत ही खतरनाक हो सकता है। रेमेडी के बारे में बात करूंगा, देखिए राहु शुक्र 5th में, शनि के ट्राइन में मंगल, नरसिंह कवच का पाठ रेगुलर रिसाइड करें, हनुमान चालीसा, मंगल आपके रेट्रोग्रेड है, हनुमान चालीसा मल्टीपल टाइम्स डेली बेसिस पे रिसाइड करें, सुबह उठें सूर्य को अर्घ्य दें, हनुमान चालीसा रिसाइड करें, या नरसिंह कवच आपको आता है तो वो रिसाइड करें, और देवी श्री सूक्तम का पाठ करते रहें, क्रिएटिविटी पीक पे जाएगी। आर्टिस्ट हैं तो मजा आ जाएगा। श्री सूक्तम का पाठ करना, देवी महालक्ष्मी की कृपा प्रार्थना प्राप्त करना, कोई हिडन सीक्रेट है, कोई हिडन चैलेंजेस हैं, कोई फियर है, कोई हेल्थ इश्यूज हैं, तो देवी कवच का पाठ, माँ भवानी का पाठ, या ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दाते स्वाहा सदा नमस्तुते, इस मंत्र का चैंट करके आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ी क्लैरिटी लेके आ सकते हैं। मेक श्योर आप इस बहुत बड़े मंथ का, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव मंथ का अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और लाइफ में अपने पीस, हैप्पीनेस, अबंडेंस को सीख करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।